महाकुंभ का आज 21वां दिन है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी जारी है। 78,83,000 श्रद्धालुओं ने किया स्नान। तो ये बड़ी खबर महाकुंभ प्रयागराज से आ रही है, जहां पर 10 लाख कल्पवासी ने भी किया है स्नान। 12 बजे तक लगभग 88.83 लाख लोगों ने स्नान किया है। 78,83,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी महाकुंभ में लगाई है। जिस तरह से महाकुंभ को लेकर जो खबरें आ रही हैं, वहां पर भगदड़ मची, उसके बावजूद भी आस्था पर इस बार कोई भी असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये बड़ी खबर है प्रयागराज महाकुंभ से, जहां पर 21वां दिन का ये अपडेट सामने आ रहा है कि श्रद्धालुओं की आस्था में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है। महाकुंभ में लगातार लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भले ही वहां पर भगदड़ में मौत चाहे हुई है लोगों की कितनी भी, लेकिन आस्था में कहीं से कोई कमी नहीं आ रही है। श्रद्धालु लगातार वहां पर स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और साधु संतों से भी मुलाकात कर रहे हैं वहां पर। तो ये प्रयागराज महाकुंभ से बड़ी खबर है। 21वां दिन भी वहां पर लगभग लोगों की भीड़ से पूरा जगमगाता हुआ नजर आया। प्रयागराज महाकुंभ में ये महाकुंभ का जो अवसर है लगातार जारी है और श्रद्धालुओं का आवागमन भी लगातार जारी है। तो महाकुंभ में जिस तरह से श्रद्धालुओं की जो होड़ मच रही है, ये इस बात को साबित कर रही है कि आस्था की डुबकी लगाने लोग दूर दराज से जिस तरह से आ रहे हैं, आने जाने के लिए उन्हें साधनों की कमी हो रही है, उसके बावजूद भी वो पैदल यात्रा पर निकल रहे हैं और अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो ये महाकुंभ से बड़ी खबर आ रही है कि आज 21वां दिन भी लोगों की मौजूदगी में रहा और आस्था की डुबकी लोग लगाते हुए पाए गए। तो वहीं इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता प्रयागराज से आशीष भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जिस तरह से आज 21वां दिन है और लोग आस्था की डुबकी लगाने वहां पर भी पहुंच रहे हैं, हालांकि भगदड़ मची है लोगों के मन में, एक तरफ जहां डर होना चाहिए, लेकिन लोग डर को दूर करके आस्था की डुबकी लगाने लगातार वहां पहुंच रहे हैं। और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए अनन्या, अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से आज कल बसंत पंचमी का शाही स्नान, तीसरा स्नान होने जा रहा है, जिसको लेकर जो देश विदेश से, चाहे तमाम राज्यों से जो श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और काफी संख्या में इस समय संगम क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच चुके हैं। अगर बात किया जाए तो लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आज आस्था की डुबकी तक लगा ली है। तो वहीं अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं है उसको लेकर चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं करी गई है, क्योंकि जिस तरह आने, अगर पिछले कुछ दिनों की बात किया जाए तो जिस तरीके से मौनी अमावस्या पे एक दुखद घटना हुई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं उससे इस बार पूरी तरीके से योगी सरकार ने चाक चौबंद व्यवस्था करने की बात कही है। क्योंकि कल जिस तरीके से सीएम योगी का दौरा था, अधिकारियों को उन्होंने खास तौर पे इस बार की जो व्यवस्थाएं उससे किसी तरीके से चूक न होने की हिदायत दी है। क्योंकि जिस तरीके से मौनी अमावस्या पे लगभग 7 से 8 करोड़ लोगों की ने संगम पे आस्था की डुबकी लगाई थी, तो उसको कहीं ना कहीं मद्देनजर की किसी भी तरीके से इस बार चूक ना हो। जो चौक, जो अगर बात किया जाए जहाँ पे चौक जो चौराहे होते हैं उसकी बात की जाए तो उसको भी इस तरीके से व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि जहाँ पे ऐसे चौराहे होते हैं जहाँ पे पब्लिक इकट्ठा होती है, उन चौराहों पर विशेष तौर पर नजर रखने की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी हिदायत दी है कि ऐसे चौराहों पे, ऐसी जगहों पे ऐसे अनुभवी अफसरों को लगाया जाए कि जो मेला कई कर चुके हैं, ऐसे अनुभवी अफसरों को लगाया जाए, जिससे किसी भी तरीके से आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए सबसे पहले उनका यही जो विचार है कि उन जो भी तमाम जगहों से श्रद्धालु आ रहे हैं, पहली बात उनको सुगमता के साथ स्नान घाट तक पहुंचाया जाए और सुगमता के साथ उनको आस्था की डुबकी लगाई जाए, साथ ही साथ सुगमता के साथ उनको सुरक्षित उनके गंतव्य तक को भेजा जाए। तो ऐसे तमाम तरीके से इस बार जो कल जिस तरीके से अधिकारियों के साथ बैठक हुई वो बात रखी गई है। और साथ ही साथ ये भी दिशा निर्देश दिया गया है कि इस बार घाटों में जो श्रद्धालु आ जाते हैं, लेट जाते हैं, सो जाते हैं, उनको विशेष तौर पर वहां से उन घाटों से हटाया जाए, जिससे कि जिस तरीके से जो भगदड़ हुई थी तो इससे कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को जरूर लागू किया जाए। ऐसे लोगों को सेवा सोने न दिया जाए कि जिससे किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना हो पाए। जी
आशीष, आप वहाँ पर मौजूद हैं और आप वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं कि पहले की व्यवस्था से लेकर अब तक की व्यवस्था में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। आपकी नज़र से क्या लग रहा है कि इस बार भगदड़ मचने की संभावना जताई जा रही है, और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो भी जाती है तो क्या वहाँ पर श्रद्धालु सुरक्षित रह पाएंगे? आपकी नज़र से क्या लग रहा है? देखिए अनन्या, अगर बात किया जाए तो जिस भगदड़ के बाद से ही तमाम तरीके के प्रस्ताव नए पारित हुए थे, जिसमें नो व्हीकल जोन रखा गया था, साथ ही साथ वन वे रखा गया था। और इस बार कहीं ना कहीं अगर आज की बात करें तो तमाम जगहों पे आज जो व्हीकल्स है पूरे तरीके से प्रबंधित कर दिया गया है, उनको आने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ ऐसे मार्ग बनाए गए हैं कि जिससे जो लोग आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनका जो वन वे किया गया है, आवागमन का अलग अलग किया गया है। और साथ ही साथ जो संगम का क्षेत्र है, और ये भी लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, पुलिस अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा है, पूरे मेला क्षेत्र में अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो जिस जगह पे हैं, जिस घाट पे पहुंच रहे हैं वहीं पे स्नान करें, ना कि संगम क्षेत्र में वो संगम क्षेत्र में आके स्नान करें। तो ऐसे तमाम हिदायत भी जारी है, और जो संगम क्षेत्र का इलाका है उसको पूरी तरीके से व्यवस्थित कर दिया गया है। लगातार कई बैरिकेटिंग इस बार कर दी गई है कि जिससे जो श्रद्धालु हैं उस संगम क्षेत्र में ज्यादा वहां न पहुंच सके। और साथ ही साथ ऐसे अनुभवी पुलिस कर्मियों को लगाया गया है, ऐसे अफसरों को लगाया गया है कि जिससे किसी भी तरीके से इस बार भगदड़ की जो पिछले मौनी अमावस्या पे हुई थी वो दोबारा ऐसा दोहराया ना जा सके। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, तमाम अपडेट आपने हमसे साझा की। लखीमपुर खीरी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डीएम के आदेश की उड़ाई धज्जियां। तो लखीमपुर में डीएम के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसका हेलमेट उसके सिर पर रख दिया जा रहा, तो ये बिना हेलमेट वालों को भी दिया जा रहा पेट्रोल। तो ये बिना हेलमेट खीरी के अधिकांश पेट्रोल पंपों का यही हाल है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आदेश जारी किया गया है कि बगैर हेलमेट के किसी को भी पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, लेकिन लखीमपुर खीरी में बगैर हेलमेट के ही लोगों को पेट्रोल दिया जा रहा है। और ये लखीमपुर खीरी की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर सरकार की आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसका हेलमेट उसके सिर पर रखने के बाद पेट्रोल दिया जा रहा है। तो ये कैसी अव्यवस्था है, ये लखीमपुर खीरी से नजर आ रही है, जहां पर आला अधिकारियों के आदेशों को दरकिनार कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों को दरकिनार कर दिया गया है लखीमपुर खीरी में, जहां पर हेलमेट एक दूसरे को आदान प्रदान करने के बाद पेट्रोल दिया जा रहा है। ये पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। 35 साल बेमिसाल, सालों से लोगों की सेवा के लिए तत्पर जीवन ज्योति हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। एक्सपर्ट्स डॉक्टर, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ। पता 162 बाई कबाग, प्रयागराज। MGM Hospital and Research Center, Advanced Neuro and Spine Surgery Center। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर।